वज़्कुरू, याद करो, इज़ अंतुम कलीलुन, जब तुम थोड़े थे। मक्के में ज़्यादा थे या थोड़े? 100-150 बंदा था। कलीलुन, थोड़े थे। मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्द, ज़मीन में दबे हुए थे, ज़ईफ़ थे, कमज़ोर थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक तो मुट्ठी भर थे, ऊपर से ताकत भी नहीं थी कि मुकाबले में खड़े हो सकते, दबे हुए भी थे, उनके जुल्म का शिकार थे। मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्द तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, तुम्हें खौफ था कि लोग तुम्हें उचक लेंगे, यानी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मक्के में यह सूरत हो गई थी, तभी तो हिजरत की थी। फ़आवाकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें पनागाह फराम कर दी, ठिकाना दे दिया, पनागाह दे दी। व अय्यदकुम बिनस्रिही, हालात बदल दिए। ये नुसरत मक्के में भी हो सकती थी, नहीं की, वहां से निकाला, मदीने में पहुंचाया, अपनी खुसूसी नुसरत से तुम्हारी तायीद की, तुम्हारा हाथ मजबूत किया। वह रज़क़कुम मिनत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ों से तुम्हें रिज्क दिया, और ये सारा कुछ तुम्हें खिलाया पिलाया। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यहां शुक्रगुजार का मतलब क्या है? शुक्रगुजार बनो, नमाजें पढ़ो, शुक्रगुजार बनो, रोजे रखो, शुक्रगुजार बनो, हज करो। वो पहली बात क्या कही थी? अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो। यहां शुक्र का मतलब पुकार पर लब्बैक कहना करो, सियाको सबाक में ये माना बनेगा। और अब आए जरा वो जो सूरतुल आदियात की तरफ। वल आदियात ज़बखन फल मुगीरात क़दखन फल मुगीरात सुबहन वल मुगीरात सुबहा। ये जो अभी उन्होंने कहा जी हमने सुन्नत के मुताबिक जो है ना वो ऑपरेशन लॉन्च किया फजर की नमाज पढ़ने के बाद, इसलिए कि सूरतुल आदियात में यही जो है ना तज़किरा आता है, सुबह के वक्त गारत करने वाले। ये पूरी सूरत जरा सामने रखें, वो क्या कहती है? ये घोड़े हैं, घोड़ों का जिक्र है ना। एक मालिक है जिसके वो घोड़े हैं, उसने पैदा नहीं किए हैं, उसने बनाए नहीं हैं, पैदा तो अल्लाह ने किए हैं। इसने सिर्फ दाना डाला है, खिलाया पिलाया है, धूप से छांव में बांधा है, बस इतनी खिदमत की है इसने। अब ये मालिक की पुकार थी कि हमने हमला करना है। घोड़े को क्या जरूरत थी हमला करने की? वो तो दाना खा रहा था, घोड़े का तो कोई मफाद नहीं था हमला करने में। मालिक की जरूरत थी जिसने घोड़े को पाला था कि अब हमला करना है। तो मालिक ने लगाई एड़, घोड़े पे बैठा, ज़ेन डाली, एड़ लगाई। रिस्पॉन्ड कैसा आया उसका? जितनी उसकी ताकत थी इतनी ताकत से दौड़ा। उसका नतीजा यह निकला कि जब उसकी टाप पड़ी जमीन के ऊपर तो आग निकली, यानी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी उस पुकार पर लब्बैक के, उस हुक्म को मानने में जितनी ताकत थी सारी लगा दी। पहली बात, आराम चैन सुकून भी नहीं देखा। सुबह के वक्त जब ये असल में ये सुबह का जिक्र आया यहाँ पे, वो आमतौर पे तर्जमा यूं कर दिया जाता है, ये जो हमला करने का वक्त होता है ना, ये सुबह से भी पहले का होता है, सहरी का वक्त होता है। इस वक्त नींद बहुत गहरी आई हुई होती है, तो गाफिल होता है दुश्मन। स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, इसमें टूट पड़ो, वो गाफिल होंगे, उससे पहले के संभलें, उड़ा दो, ये वक्त है। तो ये अगर उनके आराम का वक्त है तो अपने भी तो आराम ही का वक्त था, उसकी परवाह नहीं की, अपने आराम चैन सुकून की परवाह नहीं की। और अगली बात, ये जो सफ़ों के अंदर घुसना है, घोड़े घुसे ना, ये जो सफ़ों के अंदर घुसना है, इसका क्या मतलब है? तलवार चलेगी तो जिस्म पर आएगी, नेज़ा चलेगा तो जिस्म पर आएगा, तीर चलेगा तो जिस्म पर आएगा, इसकी परवाह नहीं की। इस सब की को गवाह बनाया, और इसका जो है ना वो आगे नतीजा क्या निकाला? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है। उसने बनाया, पैदा किया, खिलाया पिलाया, माँ बाप दिए, पूरा माहौल दिया, जो सारे उसके लिए एहतमाम किया, रब्बुर रहीम अर रहमान। उसने एक पुकार लगाई, ये बैठ गया,
اور اس انسان نے ذرا گھوڑے کو صرف دانا ڈالا, گھاس ڈالی, تھوڑا خیال رکھا, اس نے پکار لگائی, گھوڑے نے کیسا والہانہ اس کی پکار پر لبیک کہا. تو گھوڑے کا طرز عمل گواہ ہے کہ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے. اب شکر کا سمجھ آیا کہ جب اللہ کی پکار لگی تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ میرا کیا نقصان ہوگا, پھر یہ نہیں دیکھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا, پھر یہ نہیں دیکھا کہ میں کامیاب ہوں گا کہ ناکام, اور سرخرو ہوں گا یہ کہ میرا خاک آلود, اور میں بچوں گا یا میں کام آ جاؤں گا. نہ, there is not to reason why, there is but to do and die. اس کی پکار ہے تو میں تو اس پہ لبیک کہوں گا. اس نے پکارا ہے, واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. یہ شان ہے, یہ گھوڑے کی شان آپ نے دیکھی نا, یہ شان ہے یا نہیں؟ تو گویا اللہ کی ڈیمانڈ, اللہ نے یہ کیوں بیان کیا؟ اس کی ڈیمانڈ انسان سے یہ ہے, شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی. فرشتے عبادت کرنے کے لیے بہت تھے, نمازیں پڑھنے کے لیے, سجدے کرنے کے لیے, رکوع کرنے کے لیے, تسبیح کرنے کے لیے, بہت تقدیس و تحمید کے لیے. جو مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ می کھائی, ز خاکی بے شزاں کھائی, چنا خود را نگہ داری بہیں بے نیازی ہا, شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی. فرشتے تھے, عبادت کرتے تھے, لیکن یہ جو عاشقی کا مقام ہے, محبت اور عشق کا مقام ہے, یہ اس سے بہت بلند مقام ہے. فرشتوں سے اگر سجدہ چاہیے تو ان آدمیوں سے سجدے سے بڑھ کر چاہیے. وہ خود تو پوشیدہ ہو گیا, بے نیاز ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی خود نمائی کی, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے وجود کی گواہی میرے دوست دیں, اپنے خون سے جو ہے نا میرے وجود کی گواہی دیں. یہ اس کی ڈیمانڈ ہے, یہ اس کی پکار ہے. تو اصل میں اب آپ کو سمجھ آئی, شکر اصل میں یہ ہے, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کے بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کہ وہ قبول کر لے گا. تو یہ ہے جی, تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ شکر ہے. اب آپ کو یعنی تمہیں کھلایا, تمہیں پناہ دی, تمہیں رزق دیا, تمہیں عیاشیاں کرائیں, یہ اس دن کے لیے تھا کہ یہ جو کفر و باطل کا جو حق و باطل کا جو معرکہ ہے, اس میں تم اپنی جان کی بازی کھیلو, پیچھے مت ہٹو.